अभी एक मुद्दा है एमएसपी का, तो एमएसपी को लेकर अभी तक भी कोई क्लियर स्टैंड मिला नहीं है। तो उस पे आपके क्या विचार हैं? और आपको लगता है कि किसानों और सरकार के बीच में एमएसपी को लेके कभी एक संतुलन और समाधान हो पाएगा? देखिए, अगर इस विषय को मैं 2-3 तरह से लूँगा जी। कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में एमएसपी कोई भी लागू नहीं। ओके। हाँ, इतना है कि समय-समय पर सरकारें सब्सिडी भी दे रही हैं, उनको बोनस दे रही हैं और ताकि किसान कहीं भी, किसी भी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर ना हो या उसकी मेहनत की, उसकी उपज की उसकी मेहनत मा मा कैसे कीमत उसको सही मिले। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है और हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे तो खाद पे सब्सिडी है। हुँ, पंजाब को देखो तो बिजली भी फ्री है हुँ, और भी बहुत सारी सुविधाएँ हैं। जी, खाद के ऊपर सब्सिडी है या बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी है। मार्केटिंग जो है उनकी मंडीकरण जिसे बोलते हैं हम, उसमें सुविधाएँ हैं। टैक्सेस की जो है उनकी सुविधाएँ हैं। कहीं भी किसी भी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। ये किसान की उसको उसकी मेहनत या उसके कह सके कि जितना वो मेहनत करता है अगर उसको उतना फ़ायदा नहीं मिल सकता, तो जी। सरकार कहीं न कहीं उनकी भरपाई करती है। तो देश की हमारी माननीय मोदी जी की सरकार भी इस विषय पे बड़ी गंभीर और सुचेत हमेशा संजीदा रही है। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक प्रॉमिस किया था किसान फसल योजना, जी। वो पूरे देश में लागू की। हुँ, ये हम दुर्भाग्य कह सकते हैं कि पंजाब में वो लागू नहीं की। वो सरकारों ने कैसे मगर अभी सरकार ने फिर दोबारा एक अपना दूसरा बीमा कंपनियों से कह के भी इसके एक सीमा योजना भी शुरू की है। मगर पहले जो था कि उसमें कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, मेजर शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, कुछ शेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। और पहले जो था कि एक गाँव का फसल बीमा होता था, फिर अब उन्होंने पर हेक्टेयर के रूप में हुँ, हुँ, जो उसका यानी छोटी ज़मीन पे वो उसके बीमा हो, उस दृष्टि से ताकि किसान को होता है कि पूरे गाँव का जब मुआवज़ा करने वो देखने जाते थे, मुआयना करने जाते थे, हुँ, तो देखते थे उसमें क्योंकि फसल तब होता है जब उसका 50% 60% से ऊपर उसकी फसल तबाह होती है। जी। ओके, अन्यथा उसको मुआवज़ा नहीं देता। जब पूरे का पूरा देखने जाते थे, हुँ, तो बाद में आता था नहीं, नहीं इसमें तो कुछ इतना हुआ तबाही नहीं नहीं है, हुई, राइट, तो इसलिए मुआवज़ा नहीं बनता है। मगर अब वो एक हेक्टेयर के रूप में माने 2.5 एकड़ के रूप उन्होंने फसल बीमा लाए तो उसमें छोटी-छोटी पॉकेट का भी यानी मुआयना करने में आसानी रही जिससे किसानों को फ़ायदा हुआ। वो अलग बात है कि पंजाब में उसका फ़ायदा नहीं ले पाए, ओके, लेकिन क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि पंजाब सरकार उसमें अपना शेयर देने को तैयार ही नहीं थी। उसमें ओके। वो एग्री नहीं हुई। ये हर जगह जब सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है तो उसमें स्टेट की भी होनी चाहिए उसका, राइट। तो इसलिए वहाँ पे नहीं हो पाई। दूसरा था कि किसानों के अब देखें, तो किसान पहले आपने हर साल 2014 से पहले देखें, तो हर हर समय जब फसल का टाइम होता था, हाड़ी-सोनी का टाइम होता था, हुँ, तो होता क्या था कि खाद नहीं मिलती थी। बीज प्रॉपर नहीं मिलता था, कीटनाशक नहीं मिलते थे। तो ख़ास करके डीएपी और यूरिया के धरने प्रदर्शन होते थे। ओके, सरकारें रेड करती थी, गोदामों में रेड होती थी क्योंकि स्टॉक वो कर लेते थे। हुँ, और 2014 से आपने देखा होगा कि कहीं भी किसी किसान को खाद के लिए हुँ। धरना प्रदर्शन या नहीं कहीं करना भी पड़ा। हड़ताल वगैरह करते हुए नहीं देखे। हुँ, हुँ, कारण कि उनको सिर्फ़ उन्होंने सिस्टम को ठीक किया और हुँ, जो खाद है, किसान तक पहुँची है, नीम कोटेड कर दी है, ताकि उसमें इंडस्ट्री और उसमें थोड़ा-सा अंतर रहेगा। क्योंकि ज़्यादा ये खाद का काम इंडस्ट्री में उपयोग होता है। हुँ,